Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Beta, our population chapter is going on. In this, I have already taught you what is the meaning of the population, then after density. And yesterday, I taught you the population composition. Now, today, we are going to take linguistic composition. Linguistic means language. Means linguistic means pupils which type of a language people use for exchanging their message. ओके तो अकॉर्ड बेटा क्या है, इंडिया में एक बंदे थे अपने इंडिया जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द डाइवर्सिटी? मीन्स टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स टाइप्स ऑफ पीपल्स which या whose used different type of language. This means linguistic diversity. Linguistic diversity का मतलब होता है इंडिया में डिफरेंट टाइप के पीपल्स रहते हैं एंड दे यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंग्वेज है इसी को ही अपन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द गैरियसन, एक पर्सन थे जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 से 1928 के बीच में इंडिया में थे. ये इन्होंने बताया था उस टाइम में देयर वर 179 लैंग्वेज एंड एज मैनी एज 544 डायलेक्ट्स. ये इतने डायलेक्ट्स वगैरह वहाँ पर थे, देसी भाषाएं वगैरह. ठीक है. और अब मॉडर्न इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं जिनको हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोलते हैं. और ये सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं ये हमारे 10 रुपीज़ के जो नोट्स होते हैं नोट है उनमें ये लिखी हुई भी हैं. इनके अलावा नॉन शेड्यूल्स लैंग्वेज भी हैं. ठीक है. अच्छा, सबसे ज़्यादा जो स्पीकर्स हैं इंडिया के अंदर हिंदी स्पीकर्स हैं जो हिंदी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा बोलते हैं. और जो सबसे कम बोली जाती है कश्मीरी और संस्कृत स्पीकर्स हैं. अच्छा, however, it is noticed that the linguistic region in the country don't maintain a sharp and distinct boundary. मतलब जो लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं इनके लिए हमने कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं बना रखी है. जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर रीजन ले लो, उसमें कुछ पीपल्स आपको हिंदी लैंग्वेज बोलते हुए मिल जाएंगे, उसी रीजन में आपको कुछ पीपल्स डिफरेंट और भी अदर कश्मीरी, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम और भी दूसरी लैंग्वेज बोलते हुए नजर आ जाएंगे. अच्छा, rather they gradually merge and overlap in the respective border zone. अच्छा, linguistic classifications. The speakers of a major Indian language belong to 4 language family. इंडिया में 4 लैंग्वेज फैमिली हैं, उनकी ही फिर ये सब ब्रांचेस निकल गई हैं. देयर सब फैमिलीज एंड ब्रांचेज और ग्रुप. इसके लिए एक टेबल दे रखी है. पहले मैं आपको वो टेबल ही दिखा देता हूँ. ये रही बेटा वो टेबल. कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कौन सी फैमिली के बंदे ज़्यादा हैं. तो जिसको एक फैमिली और स्टिक करके जिनको निषद बोलते हैं 1.38% हैं. सब फैमिली इसकी एस्ट्रो एशियाटिक हो गई है. ब्रांच जो हैं इनकी और ग्रुप मोन, खेमार, मुंडा. और ये जो अपने नॉर्थ कुछ स्टेट्स हैं इन स्टेट्स में यह बोली जाती है. इसके आगे द्रविड़ आ गया. द्रविड़ नाम से पता चलता है द्रविडियन मतलब साउथ इंडिया जो है वहाँ पे. तो साउदर्न द्रविडियन बोला जाता है. सेंट्रल है, फिर नॉर्दर्न है. तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें नेम लिखे हुए हैं. इसी तरह साइनो तिब्बतन यह 0.85% है. इनको तिब्बतो या म्यांमारी एरिया में बोली जाती है. ये हिमालयन, नॉर्थ असम, आसाम वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. और जो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है इंडो यूरोपियन या इनको आर्यंस भी बोलते हैं, 73% पॉपुलेशन जो है बोली जाती है. ये इंडिया के आउटसाइड में भी बोली जाती है. और नीचे कुछ स्टेट्स के नेम हैं, इन सभी स्टेट्स में ये लैंग्वेज बोली जाती है. अब ले लेते हैं रिलीजियस कंपोजिशन. रिलीजियस कंपोजिशन मतलब कितने टाइप के यहाँ पे रिलीजन्स हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह. और यहाँ पे हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है. ये सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे बता रहा हूँ, ये सभी का सभी हमारे पॉपुलेशंस जब सेंसस करने पीपल्स घर पे आते हैं तो वो सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं
फिर इन इंफॉर्मेशंस को सेपरेटली अलग अलग किया जाता है, उसी से अपन को ये पता चला है। रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स अफेक्टिंग द कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द मोस्ट ऑफ इंडियंस। सिंस religion virtually permeates into almost all aspects of family and community life, it is important to study the religious composition in detail. डिटेल में पढ़ेंगे द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी इन द कंट्री। इसके लिए आपको कहाँ दे रखा है, अपेंडिक्स 5 में ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। शो दैट देयर आर सर्टेन स्टेट and district having large numerical strength of a one religion, while the same may be very negligible represented in the other state। यानी कि आपको इसमें कुछ स्टेट्स के नेम्स दिए हुए हैं, उन स्टेट्स में कुछ लैंग्वेज जो है वो तो बहुत बोली जाती है, जबकि दूसरे स्टेट्स में वो ही लैंग्वेज बहुत कम बोली जाती है। या जिस स्टेट में जो लैंग्वेज सपोज कीजिए हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उसी स्टेट में जो दूसरी लैंग्वेज है वो बहुत ही कम बोली जाएंगे, तो नेचुरल बात है। हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट्स रेंजिंग 70 to 90% एंड अबाउ, इस इतने हैं, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स अलोंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर। इन एरिया में छोड़कर हिंदू ज़्यादा है। हिल स्टेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड इन स्कैटर्ड एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड गंगा प्लेन। मुस्लिम द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। बेटा मेजॉरिटी में तो हिंदू हो गए, और माइनॉरिटीज में हिंदू को छोड़ के जितने भी रिलीजन आ गए वो माइनॉरिटीज में अंदर आ गए, पहली बात। और माइनॉरिटीज में जो है सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम है, ध्यान रखना। इन जम्मू एंड कश्मीर, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, केरल, many districts of Uttar Pradesh, in and around Delhi and in Lakshadweep, they form majority in Kashmir Valley and Lakshadweep। Religion and अच्छा चलता है, अभी पढ़ते हैं इसी को ही। The Christian population is distributed mostly in rural area of the country। जबकि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा रहती है। द मेन कंसंट्रेशन इज ऑब्जर्व अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा, केरला and also in the hill states of Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Chota Nagpur area and hills of Manipur। सिख आर मोस्ट, अब देखो सिख जो हैं ये मोस्टली कहाँ है, पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में है, और इनके अलावा फिर वो दूसरे एरिया में कम होते चले जाएंगे। स्मॉल एरिया ऑफ द कंट्री पर्टिकुलर इन द पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। जैन एंड बुद्धिज्म, द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया, have their concentration only in selected area of the state। सबसे कम जैनिज्म और बौद्धिज्म है। जो जैन है मेजर कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्बन एरिया ऑफ राजस्थान। जो जैन जो है यह शहरों में ज़्यादा है, गांव में कम है। और किन एरिया में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। और बुद्धिस्ट जो हैं वो मोस्टली महाराष्ट्र के अंदर है। The other area of the Buddhist majority are Sikkim, Arunachal Pradesh, Ladakh in Jammu and Kashmir, Tripura and Lahore and Spiti in Himachal Pradesh। ये हिली एरियाज में रहते हैं। The other religion of the India include Zoroastrian tribes, tribal and other indigenous faith and belief, और भी हैं। These group are concentration in small pocket scattered throughout the country। थोड़े थोड़े एरियाज में, इंडिया में काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत ही कम है। कंपोजिशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जैसे बेटा मैंने आपको शायद ध्यान हो, पिछला टॉपिक पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, हमने पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में बांट दिया है। तो फर्स्ट में तो स्मॉल वो आ जाते हैं, हमारी यूथफुल पॉपुलेशन आ जाती है, और हमारी कहाँ तक है वो 0 to 15 है। फिर 15 to 59 हमारी वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, और अबाउट 60 जो है वो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। हमने इनको 3 भाग में बांट दिया। मेन वर्कर मतलब वो जिनको रोजाना काम मिलता है, मार्जिनल
जिनको काम कभी कभार मिलता है, और नॉन वर्कर जिनको काम मिलता ही नहीं है, मिलता है तो बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। ये कौन से एरियाज में होते हैं बेटा? बैकवर्ड जो स्टेट्स होते हैं वहाँ की ये कंडीशन है। वहाँ पे लोगों को खाने के लिए खाना पूरा नहीं मिलता, तो वर्कर को काम करवाने के लिए पैसा कहाँ से देंगे? जैसे आपने कई बार सुना होगा, कई बार किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वो देवर टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, उनके पास में दूसरे सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते। It is observed that in India the proportion of the worker both main and marginal is only 39.8, यानी कि हमारे में एम्प्लॉयमेंट जो है 39.8 ही है 2011 के अकॉर्डिंग, हैविंग ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ अबाउट 60% एज नॉन वर्कर। अच्छा, नॉन वर्कर में बेटा वो पर्सन भी आगे, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ, लेकिन लॉकडाउन में जैसे मैं घर बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, और मैं कोई काम करने लग जाऊँ, चाहे प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन वो मेरा काम नहीं है, तो मैं नॉन वर्कर के अंदर काउंट होऊंगा। तो कई बार क्या होते हैं, जैसे कई बार इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स होते हैं, वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स डिग्री नहीं लेते हैं और फिर भी वो काम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो नॉन वर्कर में काउंट होते हैं। This indicate an economic status in which there is a large proportion of the dependent population. Further indicate possible existence of large number of unemployment or underemployment people. What is work participation rate? Work participation rate क्या होता है? सुनो, work participation rate बता देता हूँ। यह जो लोअर फैमिली होती हैं या बैकवर्ड स्टेट्स लगा लो या बैकवर्ड ट्राइब्स लगा लो, उनमें वर्क पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है रेदर देन दूसरे। जैसे आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, सिर्फ फादर ही अर्निंग करते हैं, तो आपकी वर्क पार्टिसिपेशन हुई 25%। घर में 4 मेंबर हैं, वही मनी कमा रहे हैं, तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितनी हुई? 25%। अच्छा, जो बेटा बैकवर्ड कास्ट होती हैं वो क्या करते हैं? लिटरेसी एजुकेशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सपोज करो उनके फैमिली में 7-8 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो जब तक वो बच्चे बड़े नहीं होते, यानी कि कुछ सोचने समझने की उनमें काबिलियत नहीं होती, तब तक तो वो पेरेंट्स जो लाते हैं वो खा लेते हैं। फिर जैसे ही 10-15 साल के होते हैं तो वो कहीं ढाबे वगैरह पे छोटा मोटा काम स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कचरा बीन ना हो, ऐसा कुछ भी है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अपन से ज़्यादा है। सपोज करते हैं 7 मेंबर्स की फैमिली है, अगर उस फैमिली में 3 बंदे भी कमाते, मेल कमाएगा, मतलब फादर कमाएंगे, मदर कमाएगी है, और हो सकता है कोई एक बच्चा कमाएगा, तो हो गया ना मोर देन 25%। अपने से तो ज़्यादा ही लोग, ये नहीं जरूरी नहीं है वो कमाते कितना है, वे कमाने जाते कितना है, ये इसी को वर्क पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स and union territory show the moderate variation from about 39.6% in Goa to about 49.9% in Daman and Diu. इतना है। The state with larger percentage of the worker are Himachal Pradesh, Sikkim, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, सॉरी गलत बोल गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। Union Territory, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu have larger participation rate. ठीक है। It is understood that in the context of a country like India, the work participation rate tend to be higher in the area of low level of economic development, since number of manual worker are needed to perform the subsistence और नियरली सबसिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं उनमें वर्क पार्टिसिपेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विच एक्चुअली मीन्स इंगेज ऑफ एन इंडिविजुअल इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विस और इन काइंड ऑफ पर्सनल प्रोफेशनल, सो ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर वर्कर कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो प्राइमरी एक्टिविटी है उनमें जो पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, कोई टीचर हैं, तो आप
तीनों घर में, बाकी फैमिली जो है आपकी 3 मेंबर जो है वो घर पे ही रहते हैं, पापा यार नहीं करते। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपके खेत भी फील्ड है अगर आपके, तो पापा टीचर होते हुए भी शाम को सुबह या मम्मी आपकी या आप लोग प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं कि अगर आप फील्ड है तो आप जाएंगे, घास वास लेकर आएंगे, या कभी हार्वेस्ट सीजन में करेंगे या इस तरीके से। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ये जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। प्राइमरी सेक्टर वर्कर कंपेयर टू द सेकेंड टर्सरी सेक्टर, अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टीवेटर एंड एग्रीकल्चरल लेबर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा 54.6 जो है हमारे एग्रीकल्चर लेबर वगैरह हैं ये। Whereas only 3.8 of workers are engaged in household industries and 41.6 other workers are including non-household industry, trade, commerce, construction, repair and other services में plumbing वगैरह का for example दिया। As far as occupation of the country, male and female population is considered, male worker outnumber female worker in all the 3 sectors। यानी कि क्या कह रहे हैं, मेल एंड फीमेल, मेल वर्कर आउट नंबर, यानी कि तीनों ही सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, इन तीनों ही सेक्टर में मेल जो हैं वो ज्यादा कमाते हैं, फीमेल्स जो हैं उनका नंबर जो है कम है। चलते हैं आगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट अपन कर देंगे, इसलिए में आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, ऐसे एक टॉपिक छोड़ दिया था मैंने, रिलीजन एंड लैंडस्केप। रिलीजन एंड लैंडस्केप की जो कौन सी कुछ कास्ट हैं वो लैंडस्केप्स के अकॉर्डिंग है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलीजन लैंडस्केप इज मैनिफेस्टेड थ्रू स्केड स्ट्रक्चर, यूज ऑफ cemeteries and assemblage of plants and animals, grow trees, religious purpose. These may range from inconspicuous village sharing of large Hindu temple, monumental masjid। चलो स्टैंडर्ड सेंसर डेफिनेशंस क्या हैं। मेल वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क फॉर एट लीस्ट 183 डेज और 6 मंथ इन ए ईयर। मेन वर्कर ये होते हैं। मार्जिनल वो होते हैं जिनको 183 डेज से भी कम काम मिलता है। आगे चलते हैं हम। ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउस ऑफ इंडस्ट्रीज वर्कर एंड अदर वर्कर। ये 2001 के अकॉर्डिंग वर्किंग पॉपुलेशन जो है इसको अपने 4 पार्ट में बांटा है। कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर और हाउस और इंडस्ट्रीज वर्कर हो गए और अदर वर्कर हो गए। अच्छा देखो ये 1.4 में कंपोजिशन ऑफ द वर्क लगा रखा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कितने % पॉपुलेशन इंगेज है हमारी, इसमें से मेल कितने और फीमेल कितने हैं, तो आपको देखने से अंदाजा लग जाएगा। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर। जो फीमेल वर्कर हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कहा था घर में फीमेल्स होती हैं, वो रूरल एरिया में वो एग्रीकल्चर वर्क करती हैं। थ्रो इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी एंड टर्सरी। और अभी हाल ही के टाइम में देखा जा रहा है कि सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट that the proportion of the worker in agriculture sector in India has shown a decline over the last few decades। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉपुलेशन है हमारी धीरे धीरे घट रही है क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी में बढ़ रही है। Consequently, the participation rate in secondary and tertiary sector has registered an increase। This indicates a shift of dependence of worker from farming-based occupation to non-farming-based one, indicating a sectoral shift in the economic of the country। मैंने कहा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। The spatial variation of a worker participation rate in different sector in the country, for instance, like Himachal Pradesh and Nagaland, have very large share of cultivator। On the other hand, state like Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh have higher proportion of the agricultural labor। तो देखो
कहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, कहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर ज़्यादा है, सारा आ गया। The highly urbanized area like Delhi, Chandigarh and Pondicherry have a large proportion of the worker being engaged in other services. This indicate not only availability of the limited farming land but also large scale urbanized and industrialization requiring more worker in non-farm sector. अब दिल्ली के आसपास वाले एरिया है, इनसे पता चलता है कि इस एरिया में पीपल्स के पास में लैंड नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में ये भी पता चलता है कि यह एरिया अर्बनाइज हैं, इंडस्ट्रियलाइज हैं, जिसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वाले वर्कर जो हैं वो ज़्यादा चाहिए। अब देखो पॉपुलेशन पूछी जा रही है कितनी, 2011 के अकॉर्डिंग। फिर डेंसिटी किस स्टेट्स की ज़्यादा है, ये आप बेटा कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को पूछना चाहिए। क्वेश्चन है द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन वर्कर, एक्सप्लेन। कैसे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी, फीमेल है वो भी हमारी ज़्यादा इसी सेक्टर में है। अच्छा बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है माइग्रेशन, ये अपन कल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा बाय।